अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई खजूर और इमली की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आइए चलते से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने खजूरें ले ली थी 1 प्याली और इसकी गुठलियाँ निकाली थी और थोड़ी से पानी में मैंने इसे भिगो के रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। और साथ ही में मैंने इमली ले ली है। इमली को भी मैंने भिगो के रख दिया था पहले से ही। ज़्यादा इमली नहीं ली थी, बिल्कुल थोड़ी सी इमली ली थी। 3 से 4 खाने के चम्मच लिए थे, ज़्यादा इमली नहीं ली थी, ज़्यादा भर के भी नहीं ली थी। और इसे मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था और छान लिया था। अभी हम इसे खजूरों में शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी अभी शामिल करेंगे, थोड़ी सी बाद में शामिल कर देते हैं। और साथ ही में 2 गुड़ ले लिए हैं, इसके भी मैंने पीसेस कर लिए हैं। चीनी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी शामिल कर सकते हैं। और ऊपर से हम बाकी सारा इमली का रस शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। और साथ ही में 1 चाय का चम्मच हम ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, आधी चाय का चम्मच अदरक पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक, लाल कुटी हुई मिर्ची इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच भर के हमने नहीं ली है कुटी हुई लाल मिर्चें। और अभी इन सब को हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। ये जी, हमने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और अभी हम एक पैन ले लेते हैं और पैन में हम इसे शामिल कर देंगे। इसे हमने पकाना है, ठीक है। और हमने इसे 20 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं और आपने इसे 20 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, जब तक ये गाढ़ी हो जाए। और अगर आपने इसे ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो आप इसे ज़्यादा पका लें, टाइम कुछ ज़्यादा दे दीजिएगा। और अगर कम करना हो, पतली रखनी हो उसे, तो थोड़ा सा आप पतला भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बस हम इसे पकाने के लिए रख देते हैं। ये जी, हमारी चटनी जो है ना, वो अच्छे तरीके से अभी पक चुकी है और इसके 20 मिनट गुज़र चुके हैं। ये देखें, बस हमने इसे इतनी ही गाढ़ी रखनी है, क्योंकि इसको थोड़ी देर रखने से जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। बस अभी हम चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जैसे ये ठंडी हो जाती है, हम इसे एक शीशे की बोतल में डाल देंगे और बस इसे फ्रिज में रख देंगे। ये जी, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खजूर की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह एक और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।